दोस्तों, अगर आज के ज़माने में आपके घर वाले मिलने पर बैन लगा दें तो बंदा तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करने लग जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, प्राचीन ज़माने में मोबाइल नहीं था और उस समय जब पड़ोसी भी दो दुश्मनी की बहुत बड़ी दीवार खिंची हुई थी, तो दो आशिकों ने बात करने का क्या जुगाड़ निकाला होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की एक ऐसी लव स्टोरी की जो सबसे पहली दीवार के पार वाली लव स्टोरी कहलाई जाती है, पायरेमस और थिस्बी की। एक छोटी सी छेद दीवार के छोटे से छेद से शुरू हुआ प्यार बहुत बड़ी गलतफहमी पर खत्म हुआ। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। कहानी शुरू होती है प्राचीन बेबीलोन शहर से। पायरेमस एक बेहद हैंडसम लड़का और थिस्बे एक बहुत खूबसूरत लड़की। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो दिल दे बैठे थे एक दूसरे को। पंगा ये था कि उनके दोनों परिवारों में दुश्मनी चलती थी। मतलब कि रिश्तेदार कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाले थे। घर वालों ने उन दोनों के मिलने जुलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। ऐसे में उन दोनों ने ढूंढा एक गजब का जुगाड़। दोनों को मकानों को जोड़ने वाली एक दीवार में ना छोटा सा छेद था, क्रैक था, ठीक है। दोनों रोज रात को उस छेद के पास आते और घंटों फुसफुसा कर बातें करते। जबकि उस जमाने में वॉइस मैसेज का काम वो दीवार कर रही थी। दीवार के आर पार बातें करते करते ना दोनों तंग आ चुके थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि बहुत हुआ, हम शहर छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने शहर के बाहर एक सफेद शहतूत के पेड़ मलबरी के ट्री के पास मिलने का प्लान बनाया। सही समय पर थिस्बे लड़की मुंह पर दुपट्टा बांधकर चुपके से वहां पहुंच गई। लेकिन पायरेमस के आने से पहले ही एक भयानक शेरनी आ पहुंची। उसका मुंह ताजा खून के शिकार से सना हुआ था। थिस्बे एक डर के मारे पास की गुफा में छुप गई। भागते समय उसका दुपट्टा वहीं जमीन पर गिर गया। शेरनी ने उस दुपट्टे को अपने खूनी मुंह से फाड़ा और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब पायरेमस वहां पे पहुंचा, उसने देखा कि थिस्बे गायब है और उसका दुपट्टा खून से सना हुआ फटा हुआ वहां पे डला हुआ है। पायरेमस का वो दुपट्टा देखकर दिमाग घूम गया। उसने बिना सच जाने ये मान लिया कि पायरेमस मर चुकी है। सॉरी, उसके थिस्बे को खा लिया है, ये समझ थिस्बे मर चुकी है। भाई एक तो एक अंग्रेजी नाम समझ में नहीं आ रहे, बोलते नहीं आ रहे, तो हिंदी नाम भी बोलते नहीं आ रहे वैसे, ठीक है। इस अफसोस में उसने ना सोचा कि वो थिस्बे को बचा नहीं पाया। इस अफसोस में उसने अपनी ही तलवार से अपनी जान दे दी, गर्दन काट ली। थोड़ी देर बाद थिस्बे गुफा से बाहर निकली। उसने देखा कि उसका प्यार जमीन पे तड़प रहा है। उसका दिल टूट गया। उसने भी उसी तलवार से अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये थी पायरेमस और थिस्बे की वो खतरनाक दास्तान जो सिखाती है प्यार में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे फैसला लेना कितना गलत और कितना बड़ा वो हो सकता है ऑप्शन। कहते हैं इसी घटना के बाद उस सफ़ेद शहतूत के पेड़ के फल हमेशा के लिए लाल रंग के होने लगे। तो आप बताना आपको ये दीवार के छेद से बात करने वाला जुगाड़ कैसा लगा, और आप बता देना कि हर लव स्टोरी में इतना दुखद अंत क्यों होता है। बहुत कम लव स्टोरी हैं जो कि मतलब ऐसे जिंदा ही होकर सक्सेसफुल हुई हैं, ठीक है ना। मरने के बाद ही तो लव स्टोरी बनती है, मतलब जिंदा रहते हुए तो किसी की लव स्टोरी बनी ही नहीं है ना। सही बात है, जिंदा रहते हुए प्यार नहीं मिलता, मरने के बाद भी कुछ नहीं मिल जाता। भाई मैंने आसमान में जाके थोड़ी ना देखा है कि मरने के बाद मिला है। हाँ, इतिहास में ज़रूर तुम्हारा नाम लिख जाएगा, तो कोशिश करना कि तुम्हारा प्यार भी अमर हो। तेरा मेरा बाय, गुड नाइट, मुझे गाने गाने का मन हो रहा है। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।